दोस्तों, दरअसल हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ है। हम लोगों ने गारदा दत्त तासी हो, शिव सिंह सेंगर हो, ग्रेसन हो या मिश्र बंधुओं की मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हो, इनके माध्यम से हिंदी साहित्य के आरंभ काल अर्थात आदि काल के बारे में हमने चर्चा की है। परंतु अनेक कमियों के बावजूद मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को नामकरण के अंतर्गत रखा गया है। कमियां जरूर है उसमें, परंतु आने वाले जो इतिहासकार है, विद्वजन है, उनके लिए एक पथदर्शक जरूर साबित हुआ है। काल विभाजन और नामकरण का सबसे मौलिक प्रयास सबसे पहले अगर हिंदी के विद्वान ने अगर किसने किया, आचार्य ने अगर किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार, रचनाकार और एक ख्यातनाम आलोचक के तौर पर जो है हमारे सामने उभर कर आते हैं। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन और नामकरण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रत्येक कालखंड को दो दो नाम दिए हैं। एक मानव मनोविज्ञान पर आधारित है, तो दूसरा नाम साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है और इसका कालखंड उन्होंने प्रस्तुत किया है संवत सन 1050 से लेकर सन 1375 तक का जो कालखंड है हिंदी साहित्य का, वह उसे उन्होंने वीरगाथा काल या आदि काल इस नाम से प्रस्तुत किया, इस शीर्षक से प्रस्तुत किया है। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसका उन्होंने भक्ति काल शीर्षक से, भक्ति काल नाम से भी इस पूर्व मध्य काल को प्रस्तुत किया है उन्होंने। इसका कालखंड 1375 से लेकर संवत 1700 तक का। 1375 से लेकर 1700 तक के कालखंड के बीच जो भी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को जो साहित्य हिंदी साहित्य में रखा गया है, उन सभी घटनाओं का समावेश जो है 1375 से लेकर 1700 तक के इस भक्तिकालीन साहित्य में है। उसका बाद आरंभ मध्यकाल अर्थात रीतिकाल। रीतिकाल का कालखंड रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार है। संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो कालखंड है, उसको उन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत रखा है और संवत 1900 से लेकर आज तक का जो कालखंड है, इसको उन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य के सर्वमान्य, हिंदी साहित्य के विद्वानों का, इसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस काल विभाजन को हिंदी के सभी विद्वानों ने स्वीकृति दी है। अनेक इतिहासकारों ने इसे थोड़ा परिवर्तन करके इसे स्वीकृत किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये चार कालखंड सर्वमान्य है।